अब चंद्रमा से मिट्टी लाने की तैयारी दोस्तों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जापान के साथ शुरू किया चंद्रयान-4 मिशन। अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चांद की मिट्टी लाने को तैयारी कर रहा है। इसरो जापान के साथ मिलकर अपने अगले प्रोजेक्ट चंद्रयान-4 मिशन पर फोकस कर रहा है। इस मिशन का मेन लक्ष्य चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस अर्थ पर लाना है। यह इंडिया को स्पेस में लंबी उड़ान देने में मदद करेगा। चांद से मिट्टी लाने का यह पहला काम नहीं है। 51 साल पहले नासा के अपोलो 17 मिशन में भी यह कारनामा किया गया था। हालांकि यह काम बेहद जोखिम भरा हुआ है। चांद से मिट्टी निकालने में नासा का अंतरिक्ष यात्री मरते मरते बचा था। चांद की मिट्टी। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। चांद पर कोई मौसम नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है। चांद पर अर्थ की तरह जमीन और मिट्टी नहीं है। कुछ पाउडर जैसा एलिमेंट चांद की जमीन को ढकता है। दोस्तों, इस पदार्थ का लूनर कहा जाता है। चांद की सतह पर आग्नेय चट्टानें हैं। कहा जाता है कि चांद की सतह पर आग्नेय चट्टानें हैं जिनमें कैल्शियम के संकेत हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मिशन। इसरो ने चांद पर जाने के लिए जापान से साझेदारी की है। चंद्रयान-4 इसमें जाएगा। इस मिशन के तहत पानी और अन्य संसाधनों के लिए चांद की सतह पर खोज करना है। साल 2025 में H3 रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया जा सकता है। क्यों है खतरनाक मून डस्ट? चांद पर पाई जाने वाली मिट्टी धरती जैसी नहीं होती। इसमें मौजूदा पार्टिकल्स अर्थ में पाए जाने वाले पार्टिकल से काफ़ी अलग होते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि चांद पर उल्का पिंड लगातार टकराते रहते हैं। एक दूसरे से टकराने के बाद विस्फोट में इनके पार्टिकल्स चांद में गिरते हैं, जो वहाँ की मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। कई साइंटिस्ट चांद की मिट्टी को गन पाउडर कहते हैं। यही वजह है कि जब 1972 में अपोलो मिशन के बाद चांद की मिट्टी धरती पर लाई गई तो उसके अवशेष देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे।